जय जय सीताराम पवन पुत्र हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। जय समस्त देवी देवताओं की जय। श्री रामायण जी की जय। जय सीताराम। बंदहूँ गणपति से बगीरा महावीर बजरंग। विघ्न रहित पूर्ण करहूँ रघुबर कथा प्रसंग। लखन सिया रामचंद्र जी की जय। सुनु सुग्रीव विभीषण रामा अनुज संभार्यो सैन सिया रामा। मैं देखूं खल बल रामा दलहि बोले राजीव नयन सिया राम। तब कमल नयन श्री रामचंद्र जी बोले, हे सुग्रीव, हे विभीषण, हे लक्ष्मण, सुनो, तुम सेना को संभालना। मैं इस दुष्ट के बल और सेना को देखता हूँ। कर सारंग सजई कटि भाथा हरि दल दलन चले रघुनाथा। प्रथम कीन प्रभु धनुष टकोरा रिपु दल बदक भयो सो निष्ठुरा। हाथों में सार्ग धनुष और कानों में तरकस सजाकर श्री रामचंद्र जी शत्रु सेना को दलन करने चले। प्रभु ने पहले तो धनुष का टंका किया, जिसकी आवाज भयानक सुनते ही शत्रु दल बहारा हो गया। सत्य संग छाड़े सर लच्छा काल सर्प जनु चले सपच्छा। जहाँ तहाँ चले विपुल नराचा लगे कटन भट विकट पिसाचा। फिर सत्य प्रतिज्ञ श्री रामचंद्र जी ने 1,00,000 बाण छोड़े। वे ऐसे चले मानो पंख वाले काल सर्प चले हों। जहाँ तहाँ बहुत से बाण चले, जिससे भयंकर राक्षस योद्धा कटने लगे। कटाई चरण और सरभुज दंडा बहुतक वीर होई शतखंडा। दुर में गालाए मही पर रहे उठी सवारी सुबट पुनिर रही। उनके चरण छाती सर और भुजदंड कट रहे हैं। बहुत से वीरों से 100 टुकड़ी हो जाते हैं। घायल चक्कर खा कर पृथ्वी पर पड़े रहते हैं। उत्तम योद्धा फिर संभल कर उठते और लड़ते हैं। लागत बान जलत जिमि गाहि बहुत देखी कठिन सर भज हैं। रुद्र प्रचंड मुंड बिनु धब हैं धरु धरु मारु मारु धुनि धब है। बाण लगते ही वे मेघ की तरह गरजते हैं। बहुत से कठिन बाण को देखकर ही भागते जाते हैं। बिना मुंड के प्रचंड रुंड दौड़ रहे हैं और पकड़ पकड़ मारू मारू का शब्द करते हुए गा चिल्ला रहे हैं। चन महु प्रभु के साई के रामा काटे बकट पिशाच सिया रामा। पुनि रघुबीर संग महु रामा प्रभु से सब नाराज सिया रामा। प्रभु के बाणों से क्षण मात्र में राक्षसों को काट कर रख दिया। फिर वे सब बाण लौटकर श्री रामचंद्र जी के तरकस में घुस गए। कुंभकर्ण मम दीक विचारे हति छन मांजन साचर धारे। अति कुत्र महाबल वीरा कियो मृग नायक गद गंभीरा। कुंभकर्ण ने मन में विचार कर देखा कि श्री रामचंद्र जी ने क्षण मात्र में राक्षस की सेना का संहार कर डाला है। तब वह महाबली वीर अत्यंत क्रोधित हुआ और उसने गंभीर से निनाद किया, कोपी महादर लई उपारी डराई जहाँ मर कट भटवारी। आवत देखी शैल प्रभु भारे शरण कटाई सजे मम करी डारे। वह क्रोध करके पर्वत उखाड़ लेता है और जहाँ भारी भारी वानर योद्धा होते हैं वहां डाल देता है। बड़े बड़े पर्वतों को आते देखकर प्रभु ने उनको बाण से काट कर धूल के समान कर डाला। पुनि धनु ताने को रघुनायक चाढ़े अति कराल बहुसायक। तनु बहु प्रभु सिन साचर सर जाहि जिमि दामनि घन मांझे समाहि। फिर श्री रघुनाथ जी ने क्रोध करके धनुष को तान कर बहुत से अत्यंत भयानक बाण छोड़े। वे बाण कुंभकर्ण के शरीर में घुसकर निकल जाते हैं, जैसे बिजलियां बादल में समा जाती हैं। रोनित त्रवत सोतन कारे जानू कज्जल गिरि गैरु पनारे। बिकल बिलो कई बालु कपिदाए बहसा जबई निकट कपियाए।
उसके काल शरीर से रुद्र बहता हुआ ऐसी शोभा देता है मानो काजल के पर्वत से गेरू के पालने बह रहे हो। उसी व्याकुल देखकर रीछ वानर दौड़े, ज्यों ही निकट आए त्यों ही वो हंसा। महानाद कर गए जा राम, कोटि कोटि गई की सिया राम, नहीं पट कहीं गए जरा राम, इब सपत कराई दस सिया राम। और वह बड़ा घोर शब्द करके कर जा तथा करोड़ों करोड़ों बानर पकड़कर वह गरज की तरह उन्हें पृथ्वी पर पटकने लगा और रावण की दुहाई देने लगा। भागे बाल वाले मुख जूता, प्रकोप लो कहीं जिम शेष बरूता, चले कपि भालू भवानी, बेकल पुकार सारत वाणी। यह देखकर रीछ बानरों के झुंड ऐसे भागे जैसे भेड़ियों के दौड़कर भेड़ियों के झुंड। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, बानर भालू व्याकुल होकर आर्त भवानी पुकारते हुए भाग चले। यह निशाचर दो कल समाय, कपि कुल देश परण अब चल है, कृपा वरीधर राम करारी, पही पही प्राण रति हारी। वे कहते हैं लगे, यह राक्षस दुर्भिक्ष के समान है जो अब बानरपुर रूपी देश में पढ़ना चाहता है। हे कृपा रूपी जल के धारण करने वाले मेघ रूप श्री राम, हे खर्ग के शत्रु, हे संगताओं के दुख हरने वाले, रक्षा कीजिए रक्षा कीजिए। सकरुणु बचन सुनंत भगवान, चले सुधार शरणवाना, राम सेन जे पाछे गाली, चले सको महाबलशाली। करुणा भरे वचन सुनते ही भगवान धनुष बाण साध कर चले। महाबलशाली श्री रामचंद्र जी सेना को अपने पीछे कर लिया और वे क्रोध पूर्वक चले। खेच धनुष संधान, छूटे तीर शरीर समान, लागत सरदा बासर बारा, उधर डगमत डोले धरा। उन्होंने धनुष को खींचकर जो बाण संधान किए, बाण छूटते और उनके शरीर में समा गए। बाणों के लगते ही वह क्रोध में आकर दौड़ा। उसके दौड़ने से पर्वत डगमगा गए और पृथ्वी हिलने लगी। लीन एकते ही शैल उपाटी, रघुकुल तिलक भुजा सुई काटी, धावा बाम बहु धारी, प्रभु सो भुजा कटी मही पाई। उसके एक पर्वत उखाड़ लिया, सिर कुल तिलक श्री रामचंद्र ने उसकी वह भुजा काट दी। तब वह बाएं हाथ से पर्वत को लेकर दौड़ा। प्रभु ने उसकी वह भुजा भी काट कर पृथ्वी पर गिरा दी। काटे भुजा सोल शैल कैसा, पच्चहीन मंदर गिरी जैसा, उग्र बलोकन प्रभु बलोका, ग्रसन चाद उत्र मनोत्र लोका। भुजाओं की काटने पर जाने पर वह दुष्ट कैसी शोभा पाने लगा, जैसे बिना पंख का मंदराचल पर्वत हो। उसने उग्र दृष्टि से प्रभु को देखा, मानो तीनों लोगों को निकल जाना चाहता हो। करे चिक्कार गोरे अति रामा, धाबा बदनु पसारी सिया रामा, गगन सिद्ध सुरतास रामा, हाँ हाँ हेति पुकारी सिया रामा। वह बड़े जोर से चिघाड़ करके मुंह फैलाकर दौड़ा। आकाश में सिद्ध और देवता डर कर हाँ 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 इस प्रकार पुकारने लगे। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन पुत्र हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय, जय समस्त देवी देवताओं की जय, श्री रामायण जी की जय, जय सीताराम।